श्री रोहित बोरा। अगला श्री डूंगराम गेदर। प्रश्न संख्या 331। माननीय मंत्री जी। सर जवाब आ गया है। जवाब आ गया है। चलिए मुझे पूरक प्रश्न पूछना है। पूछिए। पूरक प्रश्न ये है कि आपने जवाब में मुझे ये कहा है कि विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक 2 साल की अवधि में विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत किसी भी कार्य की स्वीकृति जारी नहीं की गई। दूसरा, खंड 3 में आपने कहा कि उक्त विधानसभा में माह जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक जल जीवन मिशन योजना में किसी भी ढाणी को जल संबंध में नहीं किया गया। तो 2 सालों के अंदर सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर कोई भी स्वीकृति जारी क्यों नहीं की गई और किसी भी ढाणी को जल संबंध क्यों नहीं किया गया, जबकि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 30% आबादी है वो ढाणियों के अंदर बसती है। तो सूरतगढ़ के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हुआ है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को जो ये जानकारी दे रहे हैं, जल जीवन मिशन में जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 इस अवधि में जल जीवन मिशन में सैंक्शन नहीं निकली। बाकी दूसरी योजनाओं के अंदर कुल 17 कार्यों की राशि रुपये 452.42 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति साहब मैं तो जल जीवन मिशन की पूछ रहा हूँ। जल जीवन मिशन के अंदर जो बाकी योजनाएं जो रह रही थी, विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ के कुल 481 आबाद ग्रामों एवं 50 चिन्हित ढाणियों में हो सकता है जनवरी 2023 से पहले सैंक्शन निकल की पूरी में बता रहा हूँ ना आपको। बीच के अंदर कोई टेंडर कौन से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ के कुल 481 आबाद ग्रामों एवं 50 चिन्हित ढाणियों में से 413 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने हेतु 98 लघु योजनाओं की स्वीकृतियाँ राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति SLSSC की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की गई है। इन स्वीकृति योजनाओं का मुख्य स्थायी जल स्रोत इंदिरा गांधी नहर प्रणाली व बागड़ा नहर प्रणाली पर आधारित है। कुल स्वीकृत 98 जल योजनाओं में 35 जल योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। सूरतगढ़ की बता रहे हैं ना? हाँ, सूरतगढ़ की बताओ इनको। सूरतगढ़ की बता रहा हूँ। हाँ। मैं वो 61 जल योजनाओं का उत्तर आ जाए, फिर आपको एक प्रश्न और आप पूछ लेना। 61 जल योजनाओं का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। वह 2 जल योजनाओं की निविदा अनुमोदन के लिए सक्षम स्तर पर प्रक्रियाधीन है। शेष 68 ग्रामों में से 1 ग्राम प्रभात नगर स्थानीय निजी जल स्रोत विद्युत तापीय संयंत्र कॉलोनी सूरतगढ़ लाभान्वित है तथा 67 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अद्यतन दिशा निर्देश के अनुसार लाभान्वित किया जाना तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ की 25 चिन्हित ढाणियों में से 25 ढाणियाँ ग्राम की मूल आबादी के समीप होने के कारण विभिन्न विभागीय जल योजनाओं के अंतर्गत घर घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित है। शेष 25 ढाणियों की आबादी बिखरी एकल घर खेतों में बसे होने के कारण इनको जल जीवन मिशन के अद्यतन दिशा निर्देश के अनुसार लाभान्वित किया जाना तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं है। माननीय सदस्य। सर वैसे तो ये उत्तर जो मुझे दिया गया है लिखित में वही बात दोबारा पढ़ा गया है। मेरा जो आपने ही जवाब दिया है उसी का सवाल मैंने पूछा और उसका जवाब नहीं आया। दूसरा प्रश्न ये है कि आपने लिख करके दिया कि ढाणी की आबादी बिखरी एकल घर खेतों में बसे होने के कारण विभागीय पेयजल योजना से लाभान्वित किया जाना तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ढाणियों में जल संबंध करने के क्या मापदंड हैं और क्या इससे पहले जो कनेक्शन किए हैं वो सब इन मापदंडों पर खरा उतरते हैं और जो ढाणियां बाकी हैं वो इन मापदंडों पर खरा नहीं उतर रही है और नहीं उतर रही है तो फिर 30% आबादी को आप कैसे है वो पेयजल से यानी जल संबंध करेंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त 2019 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन जब चालू किया तब उसमें गाइडलाइन बनी थी कि कोई भी 20 घर एक जगह हो या 100 की आबादी हो तो वहाँ तक पहुँचाएंगे। बाकी अगर अलग अलग खेतों के अंदर दूरी के अंदर है तो उसके अंदर योजना के अंदर जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी जहाँ कहीं पे ऐसा हो तो लोकल हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, जहाँ जहाँ कहीं आवश्यकता है तो लोकल सोर्स से ही उनके अंदर व्यक्तिगत रूप से उन पर पिलाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है हर 50 घर 5 घर, ये क्या बात है? हर घर का मतलब तो हर घर ही है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से राजस्थान के अंदर छितरी आबादी रहने की वजह से जहां दूसरे राज्यों के अंदर प्रति कनेक्शन जहां 50,000 रुपये आ रहा है, यहाँ आज लगभग 1,80,000 रुपये का प्रति कनेक्शन खर्चा आ रहा है। उसमें जिस तरह से 10% पैसा इन्होंने और करने के बाद में एक कनेक्शन का 1,08,000 रुपये अब राजस्थान सरकार भुगत रही है, जबकि अगर एक घर में दूर जाएंगे तो हो सकता है 5 लाख रुपये एक कनेक्शन का खर्चा है। तो अगर जब संसाधन होंगे, आर्थिक रूप से राज्य मजबूत होगा तो वहाँ भी जोड़ेंगे, करेंगे। के अंदर छितराई हुई आबादी है, अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान को अधिक पैसे की जरूरत है, इसलिए तो हम बार बार लेटर लिख रहे थे, वही बात आप कह रहे हो। हो गया। अगला प्रश्न है डॉक्टर शैलेश सिंह।